हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 12th फिजिक्स के लिए एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम कैप्सूल कोर्स दिया है। इसमें आप जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 12th क्लास में बोर्ड में जिसके आने के चांस हैं उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज है जो पेपर में आने के 99.9% चांस होते हैं। आज इसी कड़ी में एक तीसरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। इस तीसरी वीडियो में जो आप पढ़ेंगे उस क्वेश्चन का नाम होगा श्रेणी अनुनादी परिपथ या अनुनाद परिपथ। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है? श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए और अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति के लिए सूत्र निगमित कीजिए, या श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अनुनादी परिपथ। क्या पढ़ते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ। सबसे पहले नाम बताऊंगा कहाँ से आया। श्रेणी अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ। देखिए, श्रेणी एक ऐसा परिपथ जिसमें श्रेणी क्रम में हो। कौन कौन हो श्रेणी क्रम में? एक आपकी कुंडली हो, कौन हो? कुंडली। एक आपका संधारित्र हो और एक प्रतिरोध हो। तीनों कौन से क्रम में हो? श्रेणी क्रम में। यह व्यवस्था कहलाएगी आपकी क्या कहलाती है? यह व्यवस्था कहलाती है आपकी श्रेणी अनुनादी परिपथ। क्या कहलाती है? श्रेणी अनुनादी परिपथ। यहाँ बैटरी लगा दी, ठीक है, इस तरह से की, ये है की। तो आप देखेंगे ये व्यवस्था कहलाएगी आपकी श्रेणी अनुनादी परिपथ। क्या कहलाएगी? श्रेणी अनुनादी परिपथ। तो 3 चीज होगी इसमें। एक तो प्रतिरोध होगा, पहले तो कोयल बनाई है हमने। जो ये कुंडली बनाई है, इस कुंडली का प्रेरकत्व होगा L, संधारित्र की धारिता होगी C और इस कुंडली का प्रतिरोध होगा R। तो ये परिपथ आपका क्या कहलाएगा? ये परिपथ आपका क्या कहलाएगा? श्रेणी परिपथ। अब अनुनाद की कंडीशन किसे बोलते हैं? अनुनाद का मतलब है कि जो ये वोल्टेज दिया है, वोल्टेज, इस वोल्टेज की आवृत्ति किसके बराबर हो? बराबर हो किसके? जो परिपथ है उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के। परिपथ की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, स्वाभाविक आवृत्ति के। तो ऐसा परिपथ कहलाता है आपका अनुनादी परिपथ। क्या कहलाता है? अनुनादी परिपथ। तो ये कहलाएगा आपका क्या? अनुनादी परिपथ। और ऐसा परिपथ जिसमें तीनों चीज़ें L, C और R श्रेणी क्रम में जुड़े हों, क्या कहलाएगा? श्रेणी अनुनादी परिपथ। अब हमें क्या देखना है? इस श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं देखनी है। क्या देखनी है? विशेषताएं। उससे पहले हम दूसरी कंडीशन देखते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ की। दूसरी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि ऐसा परिपथ जिसमें धारितीय प्रतिघात प्रेरण प्रतिघात के बराबर हो। XL किसके बराबर हो? XC के। ये क्या है? प्रेरण प्रतिघात। क्या है? प्रेरण प्रतिघात। अगर किसी परिपथ में कुंडली जुड़ी हुई है तो वो भी धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, एक प्रतिरोध का काम करती है। इस प्रतिरोध को लिखते हैं हम XL से। और अगर संधारित्र जुड़ा है तो ये भी धारा के मार्ग में क्या करता है? बाधा। इसको लिखते हैं हम धारितीय प्रतिघात से। क्या लिखते हैं? धारितीय प्रतिघात। ये सिंपल R की तरह होता है। जैसे R प्रतिरोध होता है उसी तरह से XL और XC होता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। XL किसके बराबर होता है? XC के। XL किसके बराबर होता है? XC के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होगा, दूसरा केस पढ़ते हैं हम। क्या होगा? श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवृत्ति निकालनी है हमें। ठीक है, क्या हेडिंग बनेगी हमें हमारी? इसमें आवृत्ति के लिए पूछा जाता है। श्रेणी
अनुनादी परिपथ के लिए आवृत्ति, क्या निकालना है, के लिए आवृत्ति। तो क्या होगा, इसके लिए आवृत्ति निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा एक ऐसा परिपथ जिसमें एक्सएल किसके बराबर हो, एक्स सी के, वो परिपथ कहलाता है, क्या है वो परिपथ कहलाता है श्रेणी अनुनादी परिपथ। तो किसकी कंडीशन है ये, श्रेणी अनुनादी परिपथ की स्थिति है या कंडीशन है, की स्थिति से, ठीक है। चूंकि एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल तथा एक्स सी का मान होता है 1/ओमेगा सी, जहाँ ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf फ्रीक्वेंसी। और अगर आपसे पूछा जाए एक्सएल क्या है, फिर दोबारा लिख देता हूँ, अभी मैंने बताया था आपको, एक्सएल को बोलते हैं क्या, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, और एक्सएल बराबर एक्स सी, और एक्स सी को लिखते हैं धारितीय प्रतिघात, क्या लिखते हैं, धारितीय प्रतिघात। ओमेगा पूछा जाए तो कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति। सी पूछा जाए संधारित्र की धारिता, क्या है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की क्या है ये, धारिता, संधारित्र की क्या होगा, धारिता। ये हमने लिखा है एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ठीक है। और एक्स सी का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी। और अगर एल भी पूछ लिया जाए कि एल क्या होता है, तो कुंडली का प्रेरकत्व होता है, क्या होता है, प्रेरकत्व। कौन सा प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो क्या हुआ कि एक्सएल किसके बराबर हो, एक्स सी के। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एल रख देंगे, बराबर एक्स सी की वैल्यू कितनी है, 1/ओमेगा सी। ये रहा भी कहाँ है, ये रहा, देखिए एक्स सी ये रहा और एक्सएल ये रहा, ठीक है। तो एक्सएल और एक्स सी, अब इसकी इधर मल्टीप्लाई हो गई तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। अब देखिए क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/√LC। चूंकि ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है, 2πf, तब ओमेगा की जगह कितना रखेंगे, 2πf। हमें आवृत्ति निकालना है, अगर वो कोणीय आवृत्ति पूछता तो ये सूत्र होता, ये क्या है, कोणीय आवृत्ति, क्या है ये, कोणीय आवृत्ति। उसने पूछा है आवृत्ति खाली, 2πf बराबर 1/√LC। तो f का मान कितना आ जाएगा, 1/2π√LC। ये श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवर्ती का सूत्र है, क्या है कि f इक्वल्स टू 1/2π√LC। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, f इक्वल्स टू 1/2π√LC। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट बचता है विशेषताएं, क्या, श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। जो श्रेणी अनुनादी परिपथ है उसकी क्या निकालनी है, विशेषताएं, क्या निकालनी है, विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता क्या बनेगी, देखिए कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में, तो पहली विशेषता क्या होगी, इसमें जो XL होगा, क्या होगा, XL किसके बराबर होगा, XC के। तो पहली विशेषता होगी जो XL होगा वो किसके बराबर होगा, XC के। XL क्या है, XL है क्या, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात किसके बराबर होगा, धारितीय प्रतिघात के। प्रेरण प्रतिघात किसके बराबर होगा, धारितीय प्रतिघात के। दूसरी विशेषता क्या होगी इसकी, देखिए दूसरी विशेषता इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। दूसरी विशेषता क्या होगी कि जो ये परिपथ है, इस परिपथ में जो आवृत्ति है, आवृत्ति का सूत्र क्या होगा, आवृत्ति कितनी होगी, f बराबर 1/2π√LC तथा कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति
कितनी होती है कोणीय आवृत्ति, ओमेगा बराबर 1/√LC। ये आपसे पूछा जाएगा। तीसरा क्या बनेगा, देखिए इस परिपथ में क्या होता है कि देखिए जो अगर LCR परिपथ है तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है Z का प्रतिबाधा का। Z क्या है यहाँ पर, प्रतिबाधा। क्या होता है, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चूँकि श्रेणी अनुनादी परिपथ में XL किसके बराबर होता है, XC के, तब Z बराबर क्या बनेगा, √R² प्लस 0 का स्क्वायर। क्योंकि XL किसके बराबर है, XC के, तो दोनों कट जाएंगे, तो Z बराबर किसके आ गया, R। इसका मतलब इस परिपथ में जो प्रतिबाधा होती है, क्या होती है, प्रतिबाधा, प्रतिरोध R के बराबर होती है। इस परिपथ की प्रतिबाधा किसके बराबर होती है, R के। और जो ये R होता है ये न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम। यानी कि जो R होता है इस परिपथ में प्रतिरोध या प्रतिबाधा, प्रतिरोध कैसा होता है, न्यूनतम। प्रतिरोध कैसा होता है, न्यूनतम होता है। और अगर प्रतिरोध न्यूनतम है तो धारा कैसी होगी, अधिकतम होगी। अगर प्रतिरोध न्यूनतम होगा तो धारा कैसी होगी, अधिकतम। तो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कैसा होता है, अधिकतम। धारा कितनी होती है, अधिकतम। धारा कैसी होती है, अधिकतम। अब देखते हैं कलांतर की बात करते हैं। नंबर 6 में कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है, tan phi बराबर कलांतर XL माइनस XC बटे R। चूँकि XL किसके बराबर होता है, XC के, तब tan phi कितना आएगा, 0। tan phi XL किसके बराबर है, XC के, तो कट जाएगा 0। और ये किसकी वैल्यू होती है, tan phi बराबर tan 0, तो phi का मान 0। इसका मतलब इस परिपथ में जो कलांतर होता है, कलांतर कितना होता है, 0। कलांतर कितना होता है, 0 होता है। कलांतर कैसा होता है, 0 होता है। कलांतर कैसा होता है, 0। और लिख सकते हैं आप 7 जो अप्लाइड वोल्टेज है, आरोपित विभव है, आरोपित, ये मैंने सबसे ऊपर लिखाया था आपको, देखिए कहाँ है, ये रहा, कि वोल्टेज की आवृत्ति किसके बराबर होती है, परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के। तो जो वोल्टेज होगा, आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति किसके बराबर होती है, परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के। परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। तो इस तरह से देखेंगे आप कि LCR परिपथ की कितनी विशेषताएं आ गई, 6। कितनी विशेषताएं आ गई, 6। तो ये 6 की 6 विशेषताएं हमें याद रखनी है। प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे 6 विशेषताएं हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 और एक 7 लिखा दी मैंने आपको। कोई भी 4 आप याद रख लेना इसमें से। ये आपका श्रेणी अनुनादी परिपथ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।